देखिए हाँ। ये जो है खाकी हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को मेरे आज के नए वीडियो में। अभी हम हैं मधुबनी ज़िले के फुलपरास में और यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगी। क्या है कि आजकल के यंगस्टर चाहते हैं कि मैं जब बाहर पढ़ाई करने जाऊँ, शिक्षा लूँ, तो मैं इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, IAS IPS बनूँ। बहुत सारे लोगों का चॉइस होता है, बहुत सारे यंगस्टर का चॉइस होता है। लेकिन उसी लाखों यंगस्टर में से कुछ ऐसे यंगस्टर होते हैं जिनका शौक़ होता है अपने दिल की सुनने का और अपने दिल की करने का। तो उसी में से एक ऐसे शख्स है, एक ऐसे युवा है जिनका इरादा था अपने खुद के पैर पे खड़े होने का, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनने का, आत्मनिर्भर बनने का। आप देख सकते हैं मेरे बगल में है, उन्हीं से हम सारा कुछ जानेंगे अभी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। और इतनी कम उम्र में इतना अवेयरनेस है अपने फ्यूचर को लेकर के, ये मुझे बहुत अच्छा मोटिव लगा। तो मैं आप लोगों को पता है कि मैं एज ए गवर्नमेंट टीचर अभी वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मैं वही चीज़ बनाता हूँ जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, आइडियल हो, मोटिवेशनल हो, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके नई ऊंचाइयों को पा सके, उसके अंदर में एक खुद का जुनून पैदा हो सके, चाहे वो किसी भी लाइन में काम करे। देखिए बगल में खड़े हैं, इस पूरे वर्क के जो ऑनर है वही खड़े हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हो गया नंदन कुमार। अच्छा, जो आप कर रहे हैं जी तो आपको ये विचार कहाँ से है, कैसे आपने सोचा? तो आगे देखिए सर, ऐसा है कि पहले जो है हम जो इंटर्न कंप्लीट किए, ग्रेजुएशन में मेरा नाम हम लिखाए, तो वहीं से लगा कि सेल्फ डिपेंडेंट कोई बिजनेस किया जाए। अच्छा। तो पहले फिश फार्मिंग की ओर गए थे, तो फिश फार्मिंग कर रहे थे, तो लेकिन उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में सोचा। तो यूट्यूब गूगल से भी पता किए, तो उसमें जो लगा कि डक फार्मिंग बेहतर आता है। अच्छा, तो वहीं से जो है धीरे धीरे उसका निजात हुआ। क्या सब कर रहे हैं? जी देखिए, अभी हमारे पास मछली आपको मिल जाएगा, इसके बाद बतख का बच्चा मिल जाएगा, अगर बड़ा बतख लेना चाहते हैं ये भी मिल जाएगा, अंडा मिल जाएगा, मुर्गी में जितने भी वैरायटी का मुर्गी आता है सभी का बच्चा मिल जाएगा हमारे अच्छा, पास। फिर कड़कनाथ भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी मिल जाएगा। समझिए, मैंने स्पेशल जो मुर्गा होता है कड़कनाथ मुर्गा, उसका अंडा, उसका बच्चा और वो बड़ा साइज का भी सब कुछ मिलेगा। आइए चलते हैं हम लोग अंदर, आपको दिखाते हैं कि खुद का मतलब ना जो मशीन होता है, जहाँ पे मतलब अंडा से जो बच्चा निकलते हैं, वो फर्टिलाइजर मशीन उन्होंने क्रिएट किया है खुद से, इनोवेशन करके। और कहाँ से आपने सोचा कि मतलब ये बना लेंगे, ये बताइए। जी देखिए, ये भी जो है सोशल हाँ। मीडिया का देन है, यूट्यूब का देन है, वहाँ से देखकर सीखे हैं हम्म। सभी चीज़ें। और 3 साल पहले भी हम मशीन बनाए थे, तो धीरे धीरे जो है एक्सपीरियंस हो गया है मशीन बनाने का, तो काफ़ी बेहतर मशीन बताइए, बना लेते हैं। मतलब आपका कोई गुरु नहीं है, खुद सोशल मीडिया से देख? बिल्कुल मैंने बिल्कुल। सोशल मीडिया से देख करके खुद का इनोवेशन करके उन्होंने मशीन दिया है। जब आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। चलिए देखते हैं, चलिए। तो देखिए यही बगल में यहाँ पे बड़ा सा आप देख रहे हैं, ये कोई दरवाजा वरवाजा नहीं है भाई, ये मशीन है। और अभी ये कौन सी, इसका क्या नाम है, पहले बताइए, नाम बताइए, इसका क्या नाम है? इसका जो सही है में हेचरी मशीन बोला जाता है उसका। अच्छा। इंक्यूबेटर भी बोला जाता है। हाँ, इंक्यूबेटर और हेचरी मशीन बोलते हैं। तो रिवील करने से पहले आपको देख लीजिए पहले क्या काम है, क्या काम है इसका? इसका मेन काम है अंडा से बच्चा को निकालना। कितने दिनों में ये निकलता है? देखिए, जैसे अगर आप मुर्गी का अंडा लगाते हैं तो 20 से 21 दिन में आपका हेच निकल जाएगा। अच्छा। अब बतख का जो है 27 से 28 दिन में उसका हेच निकल जाता है। अच्छा, लेकिन 100% लेकिन जितना अंडा डाले उतना सब में से निकल जाता है नहीं, या मिस भी होता है? मिस भी होता है। 70 और 80 के बीच में रहता है उसका परसेंटेज। अच्छा। हाँ। चलिए इसको ओपन करके दिखाइए हमारे दर्शकों को, देखिए आप भी खुद के दम पे क्या सब हो रहा है। वाह, इसको बताइए क्या है? ये जो है अंडा को जो है 45 डिग्री में टर्न करता है। अंडा को जो है प्रत्येक 1.5 आवर के उसको जो है टर्न करना रहता है। तो उसका काम जो है लीनियर एक्चुएटर का वही काम रहता है कि मोटर को अंडा को टर्न करना 45 डिग्री। अच्छा, तो आप भी एक एक बात को ध्यान से सुनिए, आप भी समझ सकते हैं, आप खुद बोल मॉनिटरिंग किए होंगे। तो इसको बनाने में टोटल कॉस्ट कितना, इसका कैपेसिटी कितना ही बताइए। उसका कैपेसिटी है 10,000 का। 10,000 मतलब अंडे डाल सकते हैं? हाँ, 10,000 अंडे डाल सकते हैं। और मतलब कितना टोटल कॉस्ट लगा इसको बनाने टोटल में? कॉस्ट उसका 2.25 लाख आया है। बताइए।
2.25 लाख खर्च पड़ा है और खुद इसके बनाया। देखिए कितना अच्छा सेटअप है और साफ सफाई भी आप देख लीजिए, नीचे कचरा एक भी दिखाई नहीं देगा और कितना अच्छा से एकदम पूरा पैक रहता है। इसमें ये भी देखिए, और इस मशीन ये जो है एमसीबी बॉक्स हो गया ऑन ऑफ वाला है, जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ऑटोमेटिक ये गिर जाएगा। ये जो इंडिकेटर हो गया ये प्राइमरी हीटर का है, ये सेकेंडरी का है, ये ह्यूमिडिटी का है और अच्छा। ये वर्क लाइट का है और ये जो है एग्जॉस्ट का है और ये टर्निंग का है। अच्छा, तो यहाँ पे ये सब क्या शो करता है? हाँ, यहाँ पर जो है टेम्परेचर कितना डिग्री है ये शो करता है और अच्छा। यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी शो करता है। अच्छा, एक बार आप लोगों को हम पिछले साल भी यहाँ पर आकर के वीडियो शूट करके दिखाए थे, तो पिछले साल वाला मशीन वो क्या किए? जी पिछले साल वाला भी मशीन यहीं पे है, देखिए ये मशीन भी है, लेकिन ये भी यूज हो रहा है। ये भी यूज हो रहा है। यहाँ देखिए कितने सारे अंडे पड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या ये सेटअप है बताइए थोड़ा जी सा। ये जो अंडा जो है जो मशीन देखे आप उसी मशीन में लगता है। अच्छा, तो हाँ, तो प्रत्येक 3 दिन पे जो है उसमें 1000 अंडा हम लगाते हैं। यहाँ देखिए कि तालाब भी इन्हीं का है, तो मतलब मछली भी पाले हुए हैं, वही ना? हाँ, कौन सा मछली है? जो आईएमसी आता है, रेहू, कतला, मृगल, वही सब डाले हुए हैं उसमें। अच्छा, अब बत्तख को इसमें बत्तख भी डाले ऊपर से? हाँ, बतख तो है ही नहीं, मछली को दाना नहीं डालते हैं, जो बतख बीट करती है वही उसका भोजन। अच्छा, तो ये तो अच्छा है। मतलब फ्यूचर में और क्या करना चाहते हैं बताइए? देखिए अभी तो पिछली साल प्लान था तो बता दिए, इस बार जो है बस उसी को अच्छी तरीके से मैनेज करके और बड़े पैमाने पे ले जाने का प्लान है। चलिए आइए एक और चीज दिखाते हैं स्पेशल। देख सकते हैं सब में एकदम चिक्स है, नया चिक्स, और काफ़ी पैसा आया है लेने के लिए इतने दूर से। देख सकते हैं कितना बल्क मात्रा में है एकदम। नंदन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं भाई साहब जो है चूजा लेके जा रहे हैं। अंदर में क्या है बताइए आप अपने दर्शकों को। अभी जो है करंट में जो अवेलेबल है सोनाली मुर्गी जो आता है, ये जो है अवेलेबल, और बतख का चूजा अवेलेबल है। अच्छा, तो कौन सी प्रजाति का ये बतख है? जी देखिए हमारे पास जो है नॉर्मली 2 तरह का बतख का बच्चा अवेलेबल रहता है, खाकी कैम्बल और इंडियन रनर, 2 तरह का बच्चा अवेलेबल रहता है। हाँ, तो दोनों का अगर कोई लेना चाहेगा तो अब आते हैं उस बात पे कि सब चीज़ का रेट कैसा है। तो ये दोनों आपने बोला तो उसका रेट क्या है? जी अभी जो है रनर का जो है 28 और 30 के बीच में रहता है। पीस? हाँ, पीस एक दिन का केवल। और खाकी का जो है ये 30 से 35 के बीच में रहता है एक दिन चिक्स का। अच्छा, हाँ, कभी 30 भी रहता है, कभी 32, कभी 35, इस हिसाब से मौसम पे भी निर्भर करता है। दोनों किस्म बोले हम दोनों हाथ में लेके दिखा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। तो आप लोग बने रहिए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। तो बताइए ये सब क्या है? देखिए यहाँ पे दिखाइए। जी देखिए ये जो अभी जो है दाना खाए हुए हैं। हाँ, ये जो है खाकी हो गया, खाकी हो गया। अच्छा, बिल्कुल खाकी कलर है। और ये ब्लैक व्हाइट जो रहता है ना, ये रनर हो गया। रनर हो गया जी, बिल्कुल। तो दोनों का रेट बताइए जी। उसका जो एक दिन बच्चा का रेट है 30 से 35 के बीच में रहता है, और इस रनर का जो रहता है 28 और 30 के बीच में रहता है। इसका एज कितना है अभी? अभी जो है 3 दिन का ये है। 3 दिन का है बस? बिल्कुल। हाँ, ये भी 3 दिन का? ये भी 3 दिन का है। बाबरे, काफी एकदम जो है देखिए 3 दिन का बच्चा और अंडा के अंदर रहने वाला भी बाहर आ गया है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि जैसे जो जितने चीज़ ये प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, उनका मतलब रेट क्या है और कैसे यहाँ पर आप पहुँचेंगे। अगर किसी भाई साहब को लेना हो यहाँ पर बिजनेस शुरू करने, उसके लिए क्या आइडिया हो सकता है, उस सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पहले नंदन जी बताइए कि अभी आपने तो चिक्स का बता दिया, रेट बता दिया है, तो मछली का क्या रेट है अगर आपके पास अभी बढ़ता? वैसे किसी भी चीज़ का रेट घटता बढ़ता है, लेकिन अभी वर्तमान का बता रहे कितना है मछली? मछली का जो नॉर्मल यहाँ साइज पे डिपेंड करता है, तो इसका एग्जैक्टली रेट कुछ होता नहीं है। जैसे किलो का है तो रेहू हो गया, तो ये जो है व्यापारी को अलग देते हो, उसी हिसाब देते होंगे। हाँ, तो जैसे व्यापारी को जो जैसे रेहू है 1 किलो का, देसी रेहू तालाब का, तो ये जो है 280 से 300 के बीच में रहता है। माने देसी तालाब का। और कौन सा मछली है उसका भी बताइए? और जैसे बिकेट हो गया तो बिकेट का जो रहता है 200 के आसपास रहता है किलो साइज में। और नैनी का हो गया किलो साइज रहता है, तो उसका भी 200 रहता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि मछली जो पालन होता है उसके भी कई तरीके हैं। साफ सुथरा पानी होना चाहिए, अच्छा फीड होना चाहिए, तो मछली स्वस्थ होगी। तो इसके अनुसार ये बोल रहे हैं। आप लोगों ने देखा तालाब कितना नीट एंड क्लीन है, कितना मतलब अवेयरनेस है और एजुकेटेड भी है, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे कड़कनाथ जो है उसके बारे में बताइए, उसका रेट क्या है कड़कनाथ मुर्गा का? कड़कनाथ मुर्गा का रेट जो है अभी 50 से 60 के बीच में है, क्योंकि ये जो है उसका प्रोडक्शन कम निकलता है। 50-60 क्या
चिक्स छोटा चिक्स का जी, हाँ। एक दिन चिक्स का। हाँ, चिक्स का रेट मैंने कड़कनाथ मुर्गा की चिक्स अगर लेना चाहेंगे मैंने बच्चे लेना चाहेंगे उसका रेट 50 से 60 रुपये पर पीस। और अगर अंडा कोई लेना चाहेगा उसका कितना रेट है कड़कनाथ वाला का? तो अंडा का कड़कनाथ का 30 रुपये। 30 रुपये। और जो कोई बड़ा साइज का कड़कनाथ मुर्गा लेना चाहेगा खाने के उद्देश्य से तो उसका क्या रेट लगता है? किलो के हिसाब से लगता है। फिर भी बताइए, एवरेज बताइए। 1000 किलो। 1000 रुपये किलो कड़कनाथ मुर्गा काफ़ी स्पेशल होता है। हम भी खाए हैं कई बार। अगर एक बार खा लीजिएगा 2 दिन तक भूख नहीं लगेगा। ये तो फिक्स है, इतना एनर्जेटिक होता है। क्या मछली का फीड्स है, जैसे इसका फीड्स है, तो आप व्यवस्था करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फीड का भी जुगाड़ है हमारे पास, प्रोवाइड करा देंगे हम। काफ़ी चीप रेट में जो है फार्मर को हम फीड देते हैं। बत्तख के अंडा का रेट कितना है? बत्तख का अंडा का रेट वही 10, 10.5, 11 उसी हाँ पर पीस। हाँ, आप व्यापारी के लिए भी वही रेट है? व्यापारी वाला रेट बताया है। हाँ, तो व्यापारी वाला ही रेट बता रहे हैं। तो जैसे कितना भी लेना चाहेगा अंडा बत्तख का तो मिल जाएगा? मिल जाएगा। कितना भी मछली लेना लेगा मिल जाएगा। कितना भी चिक्स लेना चाहेगा सब मिल जाएगा। अच्छा चलिए, आप फाइनल बताइए कि इसका लोकेशन क्या है, कि कोई अगर भाई साहब आना चाहेंगे तो? अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको फुलपरास आना होगा। फुलपरास आना होगा जी। हाँ ठीक है, तो अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिए प्यार से। मेरा मोबाइल नंबर हो गया 8877725812। ये नंदन जी का प्रॉपर नंबर है। आप कभी भी कॉल करके ही आइएगा। इतने कम एज में, कितना एज है आपका अभी प्रॉपर? 22। अभी 22 साल की एज में खुद के दम पे ये मुकाम हासिल करना बहुत अच्छा लगा मुझे। कि जैसे कोई नए लोग अगर इस फील्ड में आना चाहेंगे तो उसके लिए क्या सा प्रॉपर बेसिक चीज जरूरत होगी बताइए? जी हर एक चीज़ हमारे पास कॉल करेगा तो उसको हर एक चीज़ यानी कि अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं चिक्स को लेकर के, फर्टिलाइजर कोई भी तरह का, एग सूक्ष्म मछली पालन सारा, तो यहाँ पे आप आइडिया ले सकते हो और सारा कुछ व्यवस्था आप करा सकते हैं। हाँ, नया हेचरी मशीन अगर आपको चाहिए, मछली का बच्चा चाहिए, कुछ भी चाहिए, एग्स चाहिए या चिक्स चाहिए, एकदम अच्छा से हो जाएगा। तो आप लोग एक बार मौका दीजिए, एक बार आइएगा, जानकारी लीजिए, मिलिए, बात करिए। आप तो समाज में रह रहे हैं तो इससे आलोचना भी हुआ है या हो रहा है या हुआ था? जो ये सब धंधा है तो आलोचना तो सुनना ही पड़ता है, बोलता ही है, लेकिन दूसरे को क्या सुनिएगा? खुद पे काम कीजिए, खुद से आगे बढ़िए। दूसरे का मतलब अगर आप दिल की सुन रहे हैं तो फिर दूसरे क्या सुन रहे हैं? आपके पिताजी तो गवर्नमेंट टीचर है। हाँ। इनके पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं और उन्होंने, ठीक है, इनके पिताजी इनको सपोर्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पूरा ये वीडियो देखने में कैसा लगा? फिर भी आप लोग अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और एक बार आप लोग ज़रूर यहाँ पर आइएगा और कुछ भी लेना हो, अगर शौकीन मिजाज के हैं तो आप खाने के उद्देश्य से भी यहाँ पर परचेज करके ले जा सकते हैं, है कि नहीं? तो मिल जाएगा।